हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फर्स्ट 2 एपिसोड्स इसी 5 मार्च को रिलीज हो चुके हैं और इसके दोनों ही एपिसोड्स बहुत बेहतरीन है पर स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए इसकी स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसकी स्टोरी समझने में आसानी हो। तो एपिसोड के शुरुआत में फॉगी, कैरन और मैट चेरी जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं उनके रिटायरमेंट पार्टी को अटेंड कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच फॉगी को एक फोन कॉल आता है बेनी की तरफ से और वो कहता है उसके बिल्डिंग में कोई तो आया हुआ है। तो उसे बचाने मैट डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में चला जाता है, बट ये बस एक चाल थी फॉगी की लोकेशन पता करने की। और जब तक डेयरडेविल फॉगी के पास वापस पहुंचता उतने में बुलसाए फॉगी पे गोली चला देता है और फिर कैरन को मारने ही वाला होता है। वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है। देन इन दोनों के बीच यहाँ पर एक मजेदार फाइट सीन देखने को मिलता है और कुछ ही देर बाद फॉगी अपनी दम तोड़ देता है। कैरन और मैट बहुत दुखी होते हैं। मैट तो इतना मैड हो जाता है कि उसका रूल कभी भी किसी को जैन से ना मारने वाला भूलकर बुलसाए को छत से नीचे गिरा देता है मरने के लिए, बट वो जिंदा बच जाता है। फिर दुख में मैट अपना मास्क निकालता है। फिर चेरी को पता चलता है कि मैट ही डेयरडेविल है। अब फॉगी के डेथ को 1 साल हो चुके हैं। मैट डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है और वो अब कभी बनना भी नहीं चाहता। वो बस एक लॉयर है और क्रिस्टीन के साथ मिलकर एक लॉ फर्म को चलाता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क वापस आ चुका है और वो वेनेसा से मिलने के लिए आता है। उसके जाने के बाद वेनेसा ने विल्सन फिस्क के सारे धंधे संभाले और बिजनेस को बड़ा किया। अब विल्सन फिस्क वापस आ चुका है तो वो शहर के लिए कुछ भला करना चाहता है। और एक न्यूज रिपोर्टर लोगों से न्यूयॉर्क में बढ़ते हुए अपराध के बारे में सवाल कर रही होती है। तो लोगों का कहना था वो लोग चाहते हैं कि काश फिर से डेयरडेविल वापस आ जाए। और यहाँ पर मैट कोर्ट में फॉगी की मौत की गवाही दे रहा होता है। उसी बीच वहाँ पर कैरन भी आती है। मैट खूनी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है और बुलसाए को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर इसके बाद मैट और कैरन मिलते हैं। ये लोग फॉगी की मौत के बाद ना तो कभी मिले थे और ना ही कभी बात किए थे। कैरन सैन फ्रांसिस्को मूव हो गई थी। तो मैट पूछता है कि तुमसे बात करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फोन किए, मैसेजेस किए। तो कैरन बोलती है मैं थोड़ी सी बिजी थी। दोस्त मेरा भी मरा है मैट, तुम भी चले गए, हफ्तों तक बात भी नहीं की। और ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं। कैरन मैट से पूछती है कि डेयरडेविल का क्या करोगे और मैट बोलता है अब मुझे डेयरडेविल फिर से कभी भी नहीं बनना। उसके बाद कैरन मैट को उसका मास्क का एक टुकड़ा देती है और वो चली जाती है। फिर मैट टीवी में देखता है कि विल्सन फिस्क शहर को सुधारने का वादा करते हुए न्यूयॉर्क की मेयर की दावेदारी पेश करता है। फिर अगले दिन क्रिस्टीन मैट को एक क्लाइंट से मिलने के लिए बोलती है कुछ केस के रिगार्डिंग। और जब मैट और वो क्लाइंट हेदर मिलते हैं तो मामला कुछ और ही था। क्रिस्टीन ने इन दोनों से झूठ बोल के इन्हें मिलवाया ताकि इन दोनों के बीच टाका भिड़ सके, क्रिस्टीन की भाषा में इलू इलू हो सके। फिर बाद में ये मीटिंग डेट में बदल जाती है एंड देन मैट जाता है विल्सन फिस्क के साथ मिलने के लिए। मिलकर थोड़ी देर बात करने के लिए पूछता है। स्टार्टिंग में ये दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मैट विल्सन फिस्क को अपने हद में रहने के लिए बोलता है और फिस्क बोलता है मैं मेयर बनने वाला हूँ और जब मेयर बनूंगा मैं बेवकूफाना कॉस्ट्यूम में उछलते नमूनों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंसाफ का हक कानून को होगा और अगर तुमने फिर से वो नकाब पहन के उछल कूद मचाई तो अंजाम भुगतना होगा। और फिर दोनों ही अपने अपने हद में रहने की बात करके निकल जाते हैं। फिर एक और बार मैट और हेदर डिनर डेट पे गए हुए होते हैं। क्रिस्टीन का झूठ बोल के इन लोगों को मिलाना काम कर चुका था। ये लोग बातें करते हुए चल रहे होते हैं। तभी मैट टीवी में सुनता है कि विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। वो और बाकी के लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, बट फिस्क का उसकी बीबी वेनेसा के साथ रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। ये लोग अकेले में बात करते हैं। फिस्क वेनेसा से बोलता है उसे एडम के बारे में पता है। तो वेनेसा उससे ना मारने के लिए वादा करने को बोलती है। फिस्क बोलता है मेरे अंदर का कातिल मर चुका है और वादा करता है उसे ना मारने का। और इधर विल्सन फिस्क मेयर का शपथ ग्रहण लेता है और उधर मैट हेदर की चुम्मी। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मैंने सोचा इसके हर एक एपिसोड को सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन करने का। तो नेक्स्ट एपिसोड का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है और अगर आ गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। मैंने 2 एपिसोड्स देखे, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपने भी देख लिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करना। आई वुड लव टू सी योर ओपिनियन। बाय।